इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अब हम देखते हैं फंक्शंस या ड्यूटीज़ ऑफ सेल्स पर्सन, विक्रयकर्ता के कार्य एवं कर्तव्य। तो इसमें सबसे पहले आता है सभी स्तरों पर प्रभावशाली संबंधों का निर्माण करना। विक्रयकर्ता को प्रतिदिन नए संभाव्य ग्राहकों की खोज करनी पड़ती है तथा पुराने ग्राहकों से संपर्क बनाए रखना होता है। उसे नए एवं पुराने ग्राहकों से संबंध बनाने चाहिए। इतना ही नहीं, उसे प्रत्येक ग्राहक के सभी स्तरों के व्यक्तियों से संपर्क करना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि केवल विक्रय का अधिकार रखने वाला व्यक्ति ही महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि अन्य लोग भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अपनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक रंगीन टीवी तथा एक वीसीपी खरीदने का अधिकार परिवार के मुखिया का हो सकता है, किंतु उसके निर्णय में उसकी पत्नी, बच्चे और उसके परिवार के अन्य सदस्य भी उसमें रोल अपना महत्वपूर्ण निभाते हैं। इसी प्रकार संस्था के क्रय अधिकारों के माल क्रय करने का अधिकार भी होता है, किंतु वह सर्वे सर्वा नहीं होता है। उसको इंजीनियर, केमिस्ट, उत्पाद प्रबंधक आदि की राय से क्रय करना पड़ता है। अतः विक्रयकर्ता को इन सब से संबंध बनाकर चलना होता है। इतना ही नहीं, विक्रयकर्ता को तो कार्यालय प्रबंधक, लेखापाल, प्रबंध संचालक आदि से संबंध बनाए रखने होते हैं। इनके साथ सुदृढ़ संबंध बनाए रखने और बिना विक्रयकर्ता का यह कार्य पूरा नहीं होता है। सेकंड इसमें आता है सभी पर अच्छे प्रभाव उत्पन्न करना, टू क्रिएट फेवरेबल इम्पैक्ट एवरीवेयर। विक्रयकर्ता का एक कार्य यह भी है कि वह जहाँ कहीं भी जाए वहाँ लोगों से अच्छा प्रभाव उत्पन्न करे। अपने प्रभाव के साथ साथ संस्था का प्रभाव एवं ख्याति भी उत्पन्न करनी चाहिए। यदि विक्रयकर्ता अपने संस्था के प्रति अच्छा प्रभाव नहीं बनाता है तो वह वांछित सफलता को प्राप्त नहीं कर सकेगा। अच्छे प्रभाव के द्वारा आसानी से ग्राहकों को विश्वास उत्पन्न किया जा सकता है तथा आदर के साथ क्रयादेश प्राप्त किए जा सकेंगे। इसके बाद हम लेते हैं प्रभावशाली संचार व्यवस्था स्थापित करना, टू क्रिएट इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम। विक्रयकर्ता को ग्राहकों तथा अपनी संस्था के साथ प्रभावशाली संचार व्यवस्था भी स्थापित करनी चाहिए। ऐसा करके ग्राहकों के तो साथ वो निकट रहेगा, साथ ही संस्था को भी प्रगति की सूचना मिलेगी। इसके अतिरिक्त वह संस्था से आवश्यक निर्देश और आदेश भी यथा समय प्राप्त करता रहता है। इसके बाद हम लेते हैं ग्राहकों की समस्याओं और आवश्यकताओं को समझना, टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स एंड नीड्स ऑफ कस्टमर्स। विक्रयकर्ता का एक यह कर्तव्य भी है कि वह अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं एवं समस्याओं को ठीक से ज्ञात करे, वह उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं को ठीक से समझे और ऐसा करके ग्राहकों की समस्या और आवश्यकताओं को ठीक प्रकार से संतुष्ट कर सकता है। विक्रयकर्ता ग्राहकों की समस्याओं को, आवश्यकताओं को ठीक से समझने के लिए उसे मनोविज्ञान का सहारा लेना चाहिए। मनोविज्ञान के द्वारा ग्राहकों की क्रय उद्देश्य, प्रेरणाओं, ग्राहकों प्रकृति को ज्ञात करना चाहिए। उसके बाद ही उसकी आवश्यकताओं पर निष्कर्ष निकालना चाहिए। नेक्स्ट है आवश्यकता को इच्छा में परिणत करना, टू कन्वर्ट नीड्स इनटू वांट्स। विक्रयकर्ता ग्राहक की समस्याओं और आवश्यकताओं को समझकर उन्हें अपनी इच्छा के में परिणत करने का कार्य करता है। यह उन्हें अनुभव कराता है कि उसके द्वारा किए गए जाने वाली वस्तु आवश्यकता की पूर्ति कर सकती है। वह इसको लागत और लाभ के संदर्भ में क्रय हेतु प्रेरित करती है और उसकी आवश्यकता को इच्छा में परिणत करने का प्रयास करती है। नेक्स्ट है टू गेट ऑर्डर। जब विक्रयकर्ता ग्राहक में इच्छा जागृत कर देता है तो उसकी ड्यूटी बनती है कि उससे माल का आदेश प्राप्त करे। नेक्स्ट, टू क्रिएट कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ग्राहक को संतुष्टि उत्पन्न करना। जब ग्राहक माल का आदेश देता है तो माल की पूर्ति की जाती है। माल की पूर्ति एवं उपयोग से क्रेता को संतुष्टि होनी चाहिए। अतः विक्रयकर्ता को यह देखना चाहिए कि ग्राहक को उससे आवश्यकता की पूर्ति हुई है अथवा नहीं। यदि वस्तु और उसके उपयोग से ग्राहक को कोई कठिनाई हो रही हो तो उसे दूर करना
विक्रयकर्ता का कर्तव्य है। साथ ही उसे यह भी देखना चाहिए कि जो वायदे उसने किए वो उस वस्तु से पूरे हो रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट है टू क्रिएट गुडविल, ख्याति का निर्माण करना। विक्रयकर्ता अपने संस्था की ख्याति के निर्माण के लिए भी कार्य करना चाहिए। यदि विक्रयकर्ता माल विक्रय करने में सफल हुआ है, माल से क्रेता को संतुष्टि प्रदान करके ख्याति का निर्माण कर सकता है। किंतु विक्रय न किया जाए तो विक्रयकर्ता के ग्राहक मस्तिष्क में उस संस्था की छाप को छोड़ देना चाहिए। ऐसा करने से भविष्य में क्रय आदेश मिलने की संभावना बनी रहेगी। नेक्स्ट है टू कीप रिकॉर्ड्स फॉर फ्यूचर प्लानिंग, भावी नियोजन के लिए रिकॉर्ड्स रखना या अभिलेख रखना। विक्रयकर्ता अपने भावी विक्रय नियोजन के लिए अभिलेख रखने चाहिए। इस हेतु संपर्क किए गए ग्राहकों के नाम, पते, उससे प्राप्त आदेश, भावी आदेश की संभावनाएं, आदेश प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ है तो उसका कारण, ये सारे रिकॉर्ड्स उसको रखने चाहिए ताकि फ्यूचर में जब भी आवश्यकता पड़े उससे संपर्क किया जा सके। नेक्स्ट है टू प्लान टाइम। सफल विक्रयकर्ता जो सही समय पर सही प्रकार का नियोजन करता है। प्रत्येक विक्रयकर्ता को समय के नियोजन का कार्य करना पड़ता है जिससे उसका अधिकतम सदुपयोग किया जा सके। फिर है टू मेक कॉल्स टू कस्टमर्स, ग्राहकों से भेंट करना। विक्रयकर्ता का कर्तव्य है समय समय पर अपने ग्राहकों से भेंट करे। उसे अपने ग्राहकों के घर, कार्यालय, कारखाने आदि पर नियत समय पर ही भेंट करनी चाहिए। फिर इसमें आता है बाजार क्षेत्र का विकास करना, टू डेवलप मार्केट टेरिटोरी। प्रत्येक विक्रयकर्ता का कर्तव्य है कि वह बाजार क्षेत्र का विकास करे। उसे बाजार क्षेत्र में नई संभाव्य ग्राहकों की खोज जारी रखनी चाहिए। इसके अतिरिक्त उसे विद्यमान ग्राहकों से वस्तु की मांग बढ़ाने का प्रयास भी करना चाहिए। नेक्स्ट है टू एडवाइस डीलर्स, व्यापारियों को सलाह देना। विक्रयकर्ताओं को अपने ग्राहकों को विभिन्न मामलों में सलाह भी देनी चाहिए। उसे जैसे विंडो डिस्प्ले, शोरूम की सजावट आदि में सहायता करनी चाहिए। और लास्ट है ग्राहकों की शिकायतों का निवारण करना। ग्राहकों की शिकायतों का निवारण करना या उस पर पर्याप्त रूप से ध्यान देना, उनका समाधान करना विक्रयकर्ता का महत्वपूर्ण कार्य है। ग्राहकों की शिकायतें माल के किस्म, तोल, मूल्य, मरम्मत, अनुरक्षण आदि के संबंध में हो सकती है। तो विक्रयकर्ता की यह ड्यूटी बनती है कि वह इन शिकायतों को दूर कर सके। इसके बाद हम लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ सेल्स पर्सन। अब विक्रयकर्ताओं की दायित्व है वो भी 5 लोगों के प्रति बनता है। इसमें सबसे पहले हम लेते हैं संस्था के अधिकारियों के प्रति। संस्था के अधिकारियों के प्रति जो उसका दायित्व है वो है जैसे विक्रय योजनाओं के निर्माण में सहयोग देना, विक्रय नीति, कार्यक्रमों, प्रक्रियाओं के निर्माण में सहयोग देना, विक्रय कोटा निर्धारित करने में सहायता देना, उनके अनुरूप विक्रय कार्य करना, अपने निर्धारित विक्रय क्षेत्र में विक्रय कार्य करना, प्रबंधकों द्वारा नीतियों के क्रियान्वयन में सहयोग करना, प्रबंधकों को बाजार संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराना, संस्था की नीतियों के क्रियान्वयन में आने वाली उपलब्धियों में या कठिनाइयों से प्रबंधकों को अवगत कराना, विद्यमान वस्तुओं में सुधार के लिए सुझाव देना, विक्रय संवर्धन के एवं विज्ञापन संबंधी उपयोगिता की वृद्धि के संबंध में सुझाव देना, ग्राहकों के शिकायत के निवारण में अधिकारियों को सलाह देना, संस्था की ख्याति में वृद्धि करना, संस्था के विक्रयकर्ताओं और कर्मचारियों के चुनाव में सहयोग करना, पूर्व निर्धारित समय पर अपने कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत करना, विक्रय प्रबंधक द्वारा समय समय पर मांगे जाने वाली सूचनाएं उपलब्ध कराना। तो ये तो वो अधिकारियों के प्रति अपनी दायित्व को या अपनी ड्यूटीज़ को निभाता है। इसके बाद उसका दायित्व आता है ग्राहकों के प्रति उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स कस्टमर्स। तो कस्टमर्स के लिए वो क्या दायित्व निभाता है कि जैसे वस्तुओं के संबंध में सही जानकारी देना, वस्तुओं की आवश्यकताओं की वस्तुएं उपलब्ध कराना, ग्राहक की समस्याओं को सही रूप से समझना और उनका समाधान करना, ग्राहकों के विक्रय आपत्तियों को दूर करना एवं पूर्ण रूप से संतुष्ट होने पर माल का विक्रय करना, ग्राहकों की शिकायतों पर पर्याप्त ध्यान देना, उनके समाधान पर तत्काल ध्यान देना, माल के किस्म तथा उनके लक्षण के संबंध में निर्धारित प्रमापों के अनुरूप माल उपलब्ध कराना,
माल की मरम्मत, अनुरक्षण आदि के विक्रय उपरांत सेवा करना, सभी ग्राहकों के साथ समानता का व्यवहार करना, ग्राहकों को आर्थिक सूचनाओं से अवगत कराना, ग्राहकों को भ्रष्टाचार यानी कमीशन, रिश्वत, भेंट आदि के लिए प्रेरित न करना, ग्राहकों के किए गए वायदों को पूरा करना, ग्राहकों से सूचनाओं को गोपनीयता बनाए रखना, ग्राहकों को झूठी और असत्य बातें ना बताना, व्यापारी ग्राहकों को माल के स्टॉक और दुकान की सजावट जैसे अन्य कार्य में सहयोग करना और ग्राहकों के साथ मित्र, सहयोगी या पथ प्रदर्शक जैसा व्यवहार करना यानी ग्राहकों को कॉपरेट करना। तो ये है ग्राहकों के प्रति उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आता है साथी जो उसके विक्रयकर्ता हैं उन विक्रयकर्ताओं तथा कर्मचारियों के प्रति दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स द को सेल्समैन एंड वर्कर्स। उनके प्रति उनका दायित्व है कि सभी के साथ भ्रातृत्व भाव और सौहार्द बनाए रखना, एक दूसरे के कार्य में सहयोग करना, दूसरे विक्रयकर्ता के कार्य में अवरोध उत्पन्न न करना, दूसरे विक्रयकर्ता साथियों के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना, साथी विक्रयकर्ता द्वारा आयोजित सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेना। ये है आपका सेल्समैन, सेल पर्सन और उसके जो वर्कर्स हैं उनके साथ कॉपरेट करना। इसके बाद आता है अन्य संस्थाओं के विक्रयकर्ताओं के प्रति दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स द सेल्समैन ऑफ अदर इंस्टीट्यूशंस। एक विक्रयकर्ता को अन्य संस्थाओं के विक्रयकर्ताओं के लिए भी कुछ दायित्व हैं, जैसे अन्य संस्थाओं के विक्रयकर्ताओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना, उनकी वस्तुओं और संस्थाओं की बुराई नहीं करना, उनसे अनावश्यक अनार्थिक प्रतिस्पर्धा न करना। एक विक्रयकर्ता जब किसी ग्राहक से बातचीत कर रहा हो तो दूसरे विक्रयकर्ता को विघ्न नहीं पहुंचाना, बल्कि बातचीत पूरी हो जाने पर ही बातचीत के लिए ग्राहक से आग्रह करना। विक्रय कला विकास में संस्थाएं सम्मेलन आयोजित करने में योगदान करना और नवीन सिद्धांतों के प्रतिपादन के लिए शोध करना। ये उसके दायित्व हैं अपने अन्य संस्थाओं के विक्रयकर्ताओं के प्रति। अब हम देखते हैं उसके खुद के या उनके स्वयं के प्रति क्या दायित्व है। रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स हिमसेल्फ, यानी विक्रयकर्ता स्वयं के प्रति भी कुछ ड्यूटीज और दायित्व निभाता है। वो है अपनी स्थिति एवं कार्य क्षेत्र में रहकर समय अनुसार कार्य करना और अपने विक्रय कोटे के अनुसार विक्रय करना और अधिकाधिक विक्रय के लिए प्रयास करना, अपने खर्चों के बजट का ध्यान रखना तथा न्यूनतम खर्च पर अधिकतम उत्पादक को प्राप्त करना, प्रशिक्षण में रुचि लेना तथा आत्मविकास करना, अपने दैनिक कार्यों की रिपोर्ट यथासंभव प्रबंधकों को प्रस्तुत करना तथा उसका आत्मविश्लेषण करना, संस्था की नवीन वस्तुओं के बारे में निरंतर जानकारी प्राप्त करना एंड लास्ट प्रतिस्पर्धी संस्थाओं के वस्तुओं के संबंध में सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त करना। तो ये इस टॉपिक में हमने देखा कि विक्रयकर्ताओं में क्या गुण होने चाहिए और उनके कार्य क्या हैं।